तो मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी आई हैव इंजॉयड अ लॉट एंड आई वाज लाइक शिट आई वांट टू बी विद देम। मतलब मेरे को वो मोमेंट नहीं मिस करना था। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा बच्चा आने वाला। तो देन अगेन वापस मैं वीडियो बना के गई, डॉक्टर को बोला डॉक्टर 45 मिनट्स आप बस जल्दी जल्दी करो। सो वन पुश एंड किया इज आउट। इतना इजी हो जाता है यार। लड़की है कि ओ गॉड आई एम प्रेग्नेंट, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। चीज़ें ना जो प्रेगनेंसी में हम करते हैं दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बेबी। स्टेयर्स, झुकना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है प्रेगनेंसी में, बिकॉज यू नो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। एंड मुझे एकदम से याद है ओ शिट मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैं वापस लेबर रूम से बाहर आई हूँ एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, लाइक मेरा बेबी। मतलब उस टाइम सोचा देखा जाएगा, अब देखा नहीं जाता। तुझे छाँव मिली जुग जुग जीना, तू बाहुबली है जहाँ विश्व और अमृत भी, मन वो मंथन स्थल। Hi guys, so welcome to our second vlog and in this vlog I'm gonna talk about my pregnancy journey, like किया जब मेरे अंदर आई तब से लेके till now किया की अभी तक की जर्नी। सो यू नो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ कम किया इज सच अ हैप्पी बेबी, मतलब मस्ती करती रहती है, इतनी एक्टिव है, लाइक हाइपर एक्टिव है, कैसे? सो चलो हम बात करते हैं द मोमेंट शी केम इनटू माय लाइफ, शी केम इनटू माय बेली। So it was around obviously 3 years ago and the moment मुझे पता चला था that I conceived a baby, मैंने वहीं से अपनी जर्नी चालू कर दी टू ग्रो अ बेबी इन अ वेरी हैप्पी वे। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा से थी कि मुझे वो मतलब उसको ना हर चीज़ हैप्पी वे में रखनी है, बिकॉज हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस। तो जैसे ही मैंने कंसीव किया था, मैंने एक बुक पढ़ी थी गर्भ संस्कार की। सो देयर वाज दिस पॉइंट, उसमें ये लिखा था कि एक सोल है जो आपके अंदर आया है, ठीक है, एंड अब वो सोल अपनी पुरानी लाइफ के कितने बर्डन्स, कितनी सैडनेस के साथ है, बिकॉज यू नो दैट सोल हैज़ बीन डेड इन द पास्ट लाइफ। सो अब वो सैड सोल मेरे अंदर आया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सोल को बहुत खुश रखना, उसकी सैडनेस को अलग करना। सो जैसे ही मेरे को जब पता चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट, दैट वी आर प्रेग्नेंट, जो आजकल मॉडर्न जनरेशन में रहता है कि मी एंड माई हस्बैंड आर प्रेग्नेंट, सो तब से मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि आई हैव टू कीप दैट सोल अ वेरी हैप्पी सोल, बिकॉज मैं उसको कोई भी पास्ट लाइफ हो या प्रेजेंट लाइफ हो या फ्यूचर लाइफ हो, उसमें उसको सैडनेस नहीं दे सकती। तो तब से लेके अभी तक मैं अपने आप को इतना खुश रखती हूँ, इतना खुश रखती हूँ। मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी आई हैव इंजॉयड अ लॉट, मतलब मैंने उस पूरे 9 मंथ्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। भाई यू नो व्हाट, आजकल की डेट में, आजकल की जो जनरेशन है, प्रेगनेंसी को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चाहते हैं कि ओ गॉड आई एम प्रेग्नेंट, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। नो, यू कैन डू एवरीथिंग, बिकॉज यू नो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर अ गर्ल इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। मतलब हमारे अंदर वो लाइफ प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है।
सो उस चीज़ को चेरिश करना चाहिए. सो मैंने चाहे वो फर्स्ट मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी और टिल माई लास्ट डे ऑफ लेबर, मतलब आई हैव इन्जॉयड ए लॉट. मैंने फर्स्ट मंथ में ट्रैवल भी किया है. नॉट जस्ट फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, 7 मंथ. सो हम लोग घूमने गए हैं. फर्स्ट मंथ में मैंने ट्रैवल किया है, हम थाईलैंड गए थे. एंड एवरी मंथ हम कहीं ना कहीं घूमना. एंड स्टिल मतलब मैं जब घर पे, एक तो मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है, सो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 10 बार ऊपर नीचे चढ़ना स्टेयर्स से ले. सो गाइज, स्टेयर्स, झुकना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है प्रेगनेंसी में. ऑल्दो आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में ना कोई वॉमिट, ना कोई नौशिया, ना वीकनेस, कुछ नहीं. आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव. मैंने 4th मंथ से अपना योगा चालू कर दिया था, वॉकिंग. आई वॉज एक्टिव. मैंने डांस पूरे लास्ट डे तक डांस किया है, वीडियोज़ बहुत सारी बनाई हुई है. सो I have enjoyed my pregnancy a lot and no doubt मेरे को मेरे ससुराल, मेरा मायका दोनों से इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि खैर यू नो फैमिली मैटर्स अ लॉट. सो मेरी फैमिली ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं. सब कुछ आप करो, आपको घूमने जाना है, आपको जो खाना है. ऑल्दो मैंने तो इतना खाया है कि गिल्ट फ्री, मतलब आई हैव गेन 30 kg आफ्टर माई प्रेगनेंसी, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड ऑब्वियसली. बट ठीक है, उस टाइम सोचा देखा जाएगा, अब देखा नहीं जाता. बट देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लूज़ माई वेट. एंड सो दिस वॉज माई प्रेगनेंसी जर्नी. मैंने डांस किया, मैंने मस्ती की है. मेरे हस्बैंड, मैं और प्रतीक, हम लोग रात को एवरी नाइट हम लोग रात को गीता, प्रतीक मेरे को गीता पढ़ के सुनाता था. हम लोग ने गर्भ संस्कार की बुक्स पढ़ी हैं, साथ में गीता पूरी पढ़ी है. तो प्रतीक वॉज लाइक कृष्ण बन के मेरी लाइफ में आया, जो मेरे बेबी को हर एक चीज़ सुनाता था. तो वो चीज़ें ना जो प्रेगनेंसी में हम करते हैं, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बेबी. मैंने जैसे 9 मंथ में इतना खुश रही हूँ, तो 10th मंथ से लाइक जब मेरा बेबी आया, शी वॉज सच अ हैप्पी बेबी. मतलब टिल नाउ 2.5 years की वो हो गई है. एंड शी इज़ सच अ हैप्पी सोल. मतलब बस वो मस्ती करती रहती है. ऑल्दो हम थक जाते हैं, बट शी इज़ वेरी 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 एक्टिव. क्योंकि मैं मेरी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में नवरात्रि में ड्रेसअप, पूरा प्रॉपर ड्रेसअप होके मैं घूमने, गरबा कर रही हूँ, मस्ती की हूँ. सो इट वॉज लाइक अमेजिंग जर्नी. एंड यू नो वॉट, मेरी प्रेगनेंसी भी इट वॉज अ नॉर्मल डिलीवरी. नो डाउट आजकल बहुत कम होती हैं, बट येस, बिकॉज आई वॉज सो एक्टिव, हाइपर एक्टिव. एंड विद इन 45 minutes आई वेंट इन टू द लेबर रूम. नो इंजेक्शन, नथिंग, मतलब जस्ट नॉर्मल लेबर पेन आया. एंड आई वॉज लाइक, मैं अपना पूरा बैग वैग लेके खुद से चल के हॉस्पिटल गई. एंड आई चोज सेक्टर 9 हॉस्पिटल, BSP सेक्टर 9 हॉस्पिटल, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड अ नॉर्मल डिलीवरी. सो टिपिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सो वहाँ पे हम प्रॉपर, मैं अपना बैग वैग उठा के खुद से चल के गई. एंड देन मैं लेबर रूम में घुस गई थी. एंड मुझे एकदम से याद है, ओ शिट, मैंने वीडियो नहीं बनाई. तो मैं वापस लेबर रूम से बाहर आई हूँ. एंड मैंने तनु को बोला कि चलो जल्दी से मेरी वीडियो बना दो. तो देन अगेन वापस मैं वीडियो बना के गई. एंड डॉक्टर को बोला, डॉक्टर 45 minutes आप बस जल्दी जल्दी करो. सो one push and Kia is out. And I was like, oh my God, like मेरा बेबी, मतलब no doubt God, labor pain is beyond explanation. बट पेन तो बहुत होता है. बट मेरे लिए ऐसा था कि मतलब आई वॉज सो डैम एक्साइटेड. मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा बच्चा आने वाला है कि वो पेन कहाँ सप्रेस हो गया मुझे पता ही नहीं चला. सो इट वॉज लाइक यार, इतना ईजी हो जाता है यार. लड़कियां हैं, हमारे अंदर अपने आप स्ट्रेंथ आ जाती है. सो किया बस ऐसे आई है. एंड आई कैन हियर, मैं अंदर लेटी हुई थी. एंड किया को जब फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली से मिलवाने लेके गए, चेहरा तो देखे जरा. एंड आई वॉज हियरिंग देयर वॉइसेज, चिल्ला रहे खुशी के मारे. एंड आई वॉज लाइक शिट, आई वॉन्ट टू बी विद देम. मतलब मेरे को वो मोमेंट नहीं मिस करना था. बट देन ऑब्वियसली मेरे को डॉक्टर जाने नहीं दे रहे थे. मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर आप ये सब बाद में करना, पहले मैं जाके अपनी फैमिली से मिलूँ. मेरे को फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट. बट देन ठीक है, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. प्रतीक सो वांटेड अ गर्ल चाइल्ड. मतलब हम लोग, वी वर ब्लेस्ड टू हैव अ गर्ल लाइक किया. एंड मैंने हॉस्पिटल में नाम रख दिया था कियाना, बिकॉज मेरे को चुन्नू पुन्नू नहीं चाहिए था. एंड हेंस कियाना सिंह कुशवाहा. कियाना
कियाना मीन्स मून गॉडेस एंड डिवाइन पूजनीय, एंड किया अपने आप को समझती भी वैसा है. एंड मैंने ये नेम ना हॉस्पिटल में ही रख दिया था बिकॉज आई डोंट वांट दिस चिन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू टाइप्स जो निकनेम्स अगर नेम नहीं रखो तो ये हो जाते. सो दैट्स वाई कियाना, एंड देन किया, कियू, एंड देन जिसको जो प्यार से बोलना है. So this was my pregnancy journey. Now let's talk about my baby girl Kiana, आपकी favorite. So Kiana मतलब मेरी लाइफ में आई है. लोगों को लगता है कि लोग पूछते हैं मुझसे कि प्रेगनेंसी कैसी रहती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पोस्टमार्टम, ये वो दुनिया भर की चीज़ें. नो, इट वॉज अमेजिंग. प्रेगनेंसी से अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होती है, बेबी से अच्छी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती है. आई एम टेलिंग यू गाइज, मतलब इतना अच्छा लगता है. लाइक एक आपकी लाइफ, आपने एक लाइफ प्रोड्यूस की है, एंड now this small soul, this body, this छोटू सा बच्चा is totally dependent on you. and वो response, no doubt responsibility बहुत बड़ी है, but इतनी happiness के साथ आती है ना कि वो responsibility नहीं लगती है. मतलब इतना प्यारा लगता है ना. I cannot tell you यार. किया हम उसको लाइक 19th November she was born 2023, and सोचो 21st November 2023 it was our first anniversary and we celebrated it in the hospital itself. and उसमें हमें ये नहीं लग रहा था कि यार हॉस्पिटल में सेलिब्रेट हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी. नहीं भाई, हमारे पास इतना प्यारा गिफ्ट था किया. सो वी वर सो हैप्पी. हमने हॉस्पिटल में इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया. वी हैव सच अमेजिंग टाइम. देन नेक्स्ट डे किया हमारे घर में आई. हमने उसका जो ढोल ढाल के साथ सबने स्वागत किया, केक कटिंग, डेकोरेशन, इट वाज मैजिकल. मतलब इतनी प्यारी फीलिंग थी ना, आई कैन नॉट टेल यू. देन उसके बाद मेरे को था नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है यार. पोस्टमार्टम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हुआ ज़्यादा समहाउ बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. एंड आई न्यू कि लाइफ पूरी चेंज होती, 360 डिग्री चेंज हो जाती है. सो आई वॉज prepared for that. So मैंने expectations किसी से कभी नहीं रखी कि चाहे वो मेरे हस्बैंड ही हो कि ये उनको वो भी ऐसे संभाले. नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं किया कि मम्मी हूँ, मैं सब संभाल लूँगी, मत टेंशन लो. जिसको हेल्प करनी है ऑलवेज वेलकम. अदरवाइज आई एम ऑलवेज okay to do things alone. No doubt मेरी फैमिली, प्रतीक की फैमिली, everyone supported me like any damn thing. मतलब मुझे इतना प्यार मिला, मुझे तो चलो हमेशा से मिला. किया को जो प्यार मिला है भाई आज की डेट में, वो इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड है. सो बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, बट क्या किया बिगड़ी नहीं है. शी इज़ वेरी स्वीट एंड बहुत, तो स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत प्यारी जर्नी रही है हमारी. फर्स्ट मंथ में जब किया 10 days की थी, मेरा फर्स्ट बर्थडे था. सो प्रतीक यहीं हमारे पूरे ऊपर हॉल में ही प्रतीक ने लाइव सिंगर बुलाया था. वी हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद किया, माई फर्स्ट बर्थडे विद किया एज अ मदर, एंड इट वॉज अमेजिंग. देन मैं अपने 1 month के लिए अपने मम्मा पापा कहीं भिलाई में रहते हैं, मेरे मॉम डैड. सो आप सब जानते हैं उनको. सो वहाँ चली गई थी. देन शी हैज़ अमेजिंग टाइम. हाँ, नो डाउट 40 days तक लाइक किया, स्टार्टिंग के 1 month 10 days तक रात भर मतलब मैडम जी को जगे रहना है, दिन में भी नहीं. मतलब वो टाइम थोड़ा सा था कि रात भर मैं उसको लेके बैठी रहती थी, जगी रहती, वो सो रोती रहेगी. फिर मैं सुबह 6 बजे सोती थी, मेरी मम्मा उठती थी, उसको 2-3 घंटा देखती थी, तब तक मैं 2-3 घंटा सोती थी. देन फिर उठना, मतलब वो इनिशियल, बिकॉज यू नो इट इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो, फॉर द बेबी ऑल्सो. बेबी के लिए तो नई दुनिया आई है. कहाँ आ गई हूँ मैं, अच्छा खासा पेटू के अंदर थी, अच्छा खासा घूम घाम के सोती रहती थी. अब देखो मैं बाहर आ गई. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ बेबी एंड फॉर मदर्स ऑल्सो, बिकॉज यू नो हमें समझ में ही नहीं आता. हमें 40 days तो लग जाते हैं समझने में कि बच्चे को संभाले कैसे. बट देन ठीक है, धीरे धीरे हम प्रो हो जाते हैं. एंड यू नो एवरी प्रेगनेंसी, एवरी मदरहुड इज़ डिफरेंट. सो सजेशन सब, ओपिनियन सब अपने देते रहते हैं. बट यू नो आपको ही पता रहता है कि आपको बच्चे को आपको कैसे संभालना है. So 1 month was not difficult itself, yes, but I enjoyed a lot. And then you know जब किया हमारी first trip किया के साथ, when she was 40 days old, हमारे घर पे कानपुर पे शादी थी. So she took her first flight when she was 40 days old.
एंड भाई क्या एंजॉय किया उसने फ्लाइट टिल डेट, उस दिन से लेके आज तक की डेट में किया ने पता नहीं कितनी फ्लाइट जर्नीज की है, लेकिन आज तक उसको कभी वो कान में प्रॉब्लम, ये रोना, क्रैंकी नहीं. शी इज़ अ वेरी हैप्पी किड फ्रॉम द डे वन. एंड तो हमने किया के होने के बाद से ही घूमना फिरना कंटिन्यू रखा है ताकि किया भी यूज टू हो बस जर्नी, ट्रेन जर्नी, फ्लाइट जर्नीज, रोड जर्नीज एंड पार्टीज़ में जाना, घूमना, लोगों से मिलना. सो वी डिडंट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ फॉर कि भी हमारा बेबी हो गया तो नहीं हम ये नहीं कर सकते. बोल रहे थे यार सब कर सकते हो, आप बच्चे के साथ करो ना. लाइक आपको फिर लोगों को ये भी लगता है कि यू नो कपल टाइम नहीं मिलता. यार हम लोग ने तो, हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया किया के साथ. उसके छोटे छोटे मोमेंट्स, वो जब फर्स्ट टाइम आँख खोल रही है, फर्स्ट टाइम हमारा हाथ पकड़ रही है, किया के साथ हमारा न्यू ईयर, किया के साथ हमारी हम ट्रैवल करने गए हैं तो उसके साथ छोटे छोटे उसके मोमेंट्स. सो वी हैव चेरिश्ड ए लॉट. फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ हम लोग एवरी मंथ ट्रैवल किया है बिकॉज हमारे घर पे शादियाँ थी उसी टाइम बहुत सारी. सो अच्छा, किया भी ना बहुत ज़्यादा सुस्त कभी नहीं रही है. मतलब वो मेरे को लगता है व्हेन शी वाज 2 months ओल्ड उसने टमी टाइम उसका चालू हो गया था, 2.5 आई गेस. एंड 3 months की थी, वो अपनी बुआ गर्विता की शादी में गई थी इंदौर. वहाँ वो इतनी एक्टिव, हाइपर एक्टिव, उसने इतना मस्ती की. किया ने आज तक हम प्रैम्स ला के रखे हैं, वो कभी प्रैम्स में नहीं बैठना, कभी कुछ नहीं, वो बस हाथ पैर चलाते रहना. शी वॉज वेरी एक्टिव. सो हमको भी बहुत मज़ा आता था बिकॉज शी वॉज नेवर अ डल किड. सो हमने किया के साथ बहुत इन्जॉय किया. किया धीरे धीरे बड़ी हुई, लाइक 4 month, 5th month, 6th month. हमने वी मेड श्योर कि किया ने अपने फर्स्ट बर्थडे तक 12 months उसने अपना बर्थडे केक, मंथली बर्थडे केक कट किया है. एंड हम लोग एवरी मंथ वो इतने एक्साइटेड होके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे कि 1 month की हो गई, 2 months की हो गई, 3 months की हो गई, ऐसे करके. तो व्हेन शी गॉट 6 month उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा. वो केक देख के एक्साइटेड होती थी कि अच्छा कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है. फिर फर्स्ट बर्थडे तक उसने हर मंथ केक कटिंग किए, तो उसको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद है. तो आज तक भी किया को केक काटना, सब किसी का भी हमारे घर में इतने मेंबर्स हैं, किसी का भी बर्थडे हो, केक कटिंग तो किया मैडम ही करती है क्योंकि उसको पता है कि बर्थडे किसी का भी हो, केक किया को काटना है. सो वो हमने बहुत इन्जॉय किया. किया की फर्स्ट trip to first international trip when she was 6 months old, it was in Vietnam. हमने बहुत इन्जॉय किया. किया ने भी मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉय किया वियतनाम ट्रिप, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. एंड शी वॉज वेरी ईजी टू हैंडल. मतलब उसको कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, उसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रख दो, कहीं भी सुला दो. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज इन्जॉइंग ए लॉट. तो उसके कारण हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप विद किया, इट वॉज एन अमेजिंग सक्सेस. हम प्रतीक के बर्थडे में हम लोग गए थे वियतनाम एंड अमेजिंग था. देन किया का बर्थडे आने वाला था तो वी शूट अ वीडियो एंड हमारा एक प्लान था वीडियो शूट करने का. प्रेगनेंसी को जैसे हम किया के फर्स्ट बर्थडे में वो वीडियो को रिवील करने वाले थे. सो दैट वीडियो इज़ ऑल अबाउट, हमने बाहुबली का थीम लिया था. सो जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम में हमने फ़ोटो शूट्स और वीडियो शूट किए थे, तो वी कंटिन्यूड दैट, वी मेड अ स्टोरी कि हमारी मेरी प्रेगनेंसी है, प्रतीक एंड आई एम गोइंग, लाइक हम लोग वो वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इन्जॉय कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल, हम लोग वॉक कर रहे हैं गार्डन में. वी आर टॉकिंग अबाउट लड़का आने वाला है कि लड़की आने वाली है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर प्रेगनेंसी वीडियो. एंड उसके बाद प्रतीक मेरे को योगा करवा रहा है एंड सडनली वो मेरे को बुक, गर्भ संस्कार की बुक पढ़ रहा है. सो इट वॉज ऑल इन द वीडियो. एंड देन द प्रतीक योगा करते करते सडनली, मैं वीडियो की बात कर रही हूँ कि वीडियो में ये दिखाया है, एंड सडनली आई गॉट क्रैम्प एंड देन किया केम. देन वो वीडियो हमने कंटिन्यू किया है, वीडियो शूट. व्हेन किया वाज 2 months ओल्ड, हमने फिर वो शूट किया बाहुबली के थीम में. तो आई एम गोना शो यू दैट वीडियो. इट वाज अमेजिंग, इट वाज लवली.
सो उसके बाद फिर जब किया का बर्थडे आने वाला था, सो हमको है कि किया के शूट्स और ये सब हम कराते रहते, बिकॉज यू नो वी वांट टू चेरिश द मोमेंट्स, एंड हम आगे चल के जब देखेंगे तो हमको ये सब छोटी छोटी खुशियाँ रहती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। सो किया के फर्स्ट बर्थडे के टाइम हमने उसकी प्रॉपर शूटिंग करवाई थी, एंड हमारे घर में तो खैर एवरी वन वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि किया का फर्स्ट बर्थडे, इट वॉज लाइक अ मैरिज इवेंट। 3 दिन का फंक्शन हुआ था, 24 आवर्स का हमारे घर पे कीर्तन हुआ था, बिकॉज वी आर आनंद मार्गी। सो हमारे घर में सारे ऑल ओवर इंडिया से दादा दीदी लोग आए थे, सब लोग किया को अपनी ब्लेसिंग्स दिए। फॉर 24 आवर्स प्रॉपर कीर्तन चला हमारे यहाँ कंटिन्यूसली। देन नेक्स्ट डे किया का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, पूरा दिन भर इवेंट्स, एंड हमारे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब बाहर से सब आए हुए थे। वी हैड अमेजिंग टाइम। देन नेक्स्ट डे हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो भी हम यहाँ एक रिजॉर्ट बुक किया था, हम वहाँ चले गए थे। सो इट वॉज अ 3 डे इवेंट एंड वी हैड अमेजिंग टाइम। सब लोग ने मतलब शादी जैसा माहौल हो गया था पूरा घर पे। सो इट वॉज अमेजिंग किया का फर्स्ट बर्थडे। देन धीरे धीरे किया, तब तक भी किया ने वॉक करना चालू नहीं किया था, मतलब ओहो वॉक नहीं करी। देन आई थॉट कि यार हर बच्चे की ग्रोथ अपने हिसाब से होती है, तो किया हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई बस बच्चा एक्टिव रहे, खाता पीता रहे, कोई टेंशन नहीं। सो किया हमेशा एंजॉय करती थी, सो मैं हमेशा टेंशन फ्री रही हूँ। सो व्हेन शी वाज 1 year 20 days old, it was December 2024 she started walking। मतलब उसके फर्स्ट हम लोग न्यू ईयर्स में आनंद नगर जाते हैं, एक हमारे बाबा की प्लेस है, वहाँ पे हम कीर्तन करने जाते हैं। सो वी ऑलवेज बिलीव कि न्यू ईयर्स हमेशा 31 से 1 जनवरी हमेशा एक पॉजिटिव नोट में, एक ऑरा के साथ आपको ट्रैवल करना चाहिए वो टाइम। सो हम लोग हमेशा आनंद नगर जाते हैं, वहाँ पे कीर्तन करते हुए हमारा 31 के नाइट 12 बजते हैं। देन वी विश एवरीवन, एंड देन किया ने उसी टाइम चलना चालू किया ऑन दैट वेरी 31st डे। मतलब इट वाज सच अ ब्लेसिंग। उसके फर्स्ट कदम देख के मैं तो पागल ही हो गई थी खुशी के मारे। ओ गॉड, माय बेबी गर्ल इज ग्रोइंग। इट वाज अमेजिंग फीलिंग। देन बस किया धीरे धीरे कब ऐसी बड़ी होती गई पता ही नहीं चला। यू नो एक्चुअली मेरे को घर पे मतलब मेरे लिए ऐसा था कि इतने, एक तो हमारी जॉइंट फैमिली, नो डाउट जॉइंट फैमिली होना इज़ अ ब्लेसिंग। मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। हम लोग मैं और प्रतीक कभी हमको घूमने जाना हो, कहीं भी मूवी जाना हो, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई नो माई फैमिली इज़ देयर, प्रतीक फैमिली इज़ देयर, एवरीवन इज़ देयर फॉर किया। एंड सब ने इतने अच्छे से उसको संभाला, सपोर्ट किया। एंड किया वॉज ऑल्सो लाइक हमेशा सबके साथ रहना, उसको हमेशा बहुत ज़्यादा मम्मा पापा नहीं, शी इज़ लाइक ओके, मतलब अपने में एंजॉय करती है, उसको बस खेलते रहना है बस। तो हम लोग ने मूवीज़, हमने अपना कपल टाइम भी बहुत एंजॉय किया, घूमने जाते थे। नो डाउट किया बस सोती कभी किसी के साथ नहीं है, आज तक की डेट में उसको सिर्फ मम्मा चाहिए सोने के लिए। वो दिन भर खाना पीना सबके साथ कर लेगी, लेकिन उसको अल्टीमेटली मम्मा चाहिए सोने के लिए। एंड आई फील गुड अबाउट इट। मतलब एक अगर वो किसी और के साथ सोने लगे तो शायद मुझे ही जेलसी होने लगे कि यार मेरी बच्ची मेरे से दूर जा रही है, ओ माई गॉड। नहीं, सो दिस वॉज ऑल अमेजिंग जर्नी, बहुत ही प्यारी थी। एंड किया फिर धीरे धीरे उसका मस्ती करना, उसका पागलपन। आई एम वेरी वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, इन इंस्टाग्राम, एंड मुझे अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं यार आप इतना मत डाला करो, नज़र लगती है। आई डू बिलीव इन नज़र, बट यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, नज़र इट्स ऑल इन योर माइंड। मतलब होता है, मैं कोई चीज़ को कभी डिनाई नहीं करती, कुछ नहीं, बट देन आई बिलीव, मेरी बेटी, हम लोग, मैं उस चीज़ को बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं नज़र की बात नहीं करती हूँ, बट ठीक है, अब मैं बहुत, मेरे को लगता है चलो ठीक है यार, इट्स ओके। I generally get these messages from people in Instagram, Facebook, WhatsApp that हमने आपके साथ साथ किया को बड़े होते हुए देखा है।
एंड वी लव किया अ लॉट. सो वो ब्लेसिंग्स मुझे नज़र से ज़्यादा दिखती हैं. मतलब इतना लोगों ने प्यार दिया किया को, हमें किया की एक्टिविटीज़ को, छोटी छोटी उसकी हरकतें हैं, इतनी प्यारी चीज़ें करती रहती है, वो पता नहीं क्या करती रहती है, मुझे भी नहीं पता. बट देन इट इज़ सो क्यूट दैट मेरे को लगता है यार कोई की नज़र क्यों लगाएगा, और लगाए तो हम संभाल लेंगे. नहीं लगाओ यार, अच्छी बच्ची है. एंड यू नो मतलब किया, लोग हमेशा ही बोलते कि हमने आपके साथ ग्रो होते हुए देखा है किया को, हमको उसकी वीडियोस देखते रहना बहुत हमारा दिन बन जाता है. हम सुबह उठते हैं, हम जब किया की वीडियोस देखते हैं वी गॉट हैप्पी. जब मेरे को मैसेजेस आते हैं, हम जब शाम को ऑफिस से कहीं बाहर थक के आते हैं या कभी हमारा मूड ऑफ है, हमने इंस्टाग्राम खोला और आपका अगर किया का वीडियोस देख ली है तो हमारा दिन बन जाता है. आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इस फीलिंग को, इस चीज़ को, कि कितना प्यारा लगता है मुझे सब सुनना कि किया को कितना प्यार मिल रहा है. And that's why we have started this YouTube channel, because the Pukia show, because I want to share my Kia with everybody, that छोटे छोटे मोमेंट्स हैं. मतलब हम इसमें मस्ती भी करते हैं, हम इसमें कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं. किया का पागलपन भी दिखता है, हमारा पागलपन भी दिखता है, उसके साथ पागल भी हो जाते हैं. बट देन इट्स अमेजिंग. सो अभी तक किया इज़ 2.5 ईयर्स. अभी मैंने देखो स्कूल अभी उसका चालू नहीं किया, बिकॉज यू नो हमारे पास घर पे इतने लोग हैं किया के साथ खेलने के लिए. एंड आई वाज लाइक पहले एक बार 2.5 ईयर्स की हो जाए, देन वो टॉडलर स्कूल में डालूंगी. बिकॉज यू नो उसके पहले एक बार बच्चा स्कूल चालू हुआ तो वो तो भाई फिर ज़िंदगी भर पढ़ते रहना करते. अभी वो भाई जब उसका मन कर रहा उठने का, सोने का, जब जहाँ जाना करे, खेले. सो एटलीस्ट 2.5 साल तो हम बच्चे को दे सकते कि भाई वो अपने हिसाब से बिना रूटीन के खेले, खाले, मस्ती करे. जैसे किया कि जब वो 40 डेज की थी, उसके बाद से टिल नाउ किया स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स एवरी नाइट. मतलब वो अगर रात को 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे शी स्लीप्स. सो अगर वो 11 बजे सो रही है तो मॉर्निंग 11 बजे के पहले मैडम नहीं उठती है. ऑल्दो अगर हमको कहीं जाना है, कुछ करना है, मैं अगर सुबह उठा भी दूँ तो शी इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड. वो कभी उठ के क्रैंकी नहीं होती, रोती नहीं, बस हंसती रहती है कि मम्मा मैं उठ गई, गुड मॉर्निंग करती है. बट देन वो 12 आवर्स उसको स्लीप चाहिए. देन वो उठेगी 11 बजे, दिन भर अपना खेलेगी, खालेगी. देन शाम को अराउंड 3 to 4 o'clock वो देन 2 आवर्स की अगेन पावर नैप लेती है, बिकॉज वो चार्जिंग में लग जाती है अगेन धमाल मचाने के लिए. देन शाम को अगेन उसकी मस्ती चालू, एंड देन 11 o'clock. सो मेरे को कभी रात को प्रॉब्लम नहीं रही किया को. वो उसको मैं रात को फीड कराती थी ऑब्वियसली हर 3-4 आवर्स में. बट देन वो अपने आप सोती रहेगी, उसको वो उठती नहीं है बिल्कुल 12 आवर्स के पहले. सो आई एम ब्लेस्ड विद इट. एंड किया को भी मुझे मतलब मैं रात को उसको ज़रूर फीड कराती थी, बिकॉज किया की जैसे अभी टचवुड हाइट एंड हेल्थ अराउंड बहुत अच्छी है. मैंने डॉक्टर सेज बिकॉज नाइट फीडिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जिस चीज़ का मैंने हमेशा ध्यान रखा, किया का खाना पीना भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ. दैट वील टॉक अबाउट अ डे इन कियाज लाइफ इन द नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी एंड कियाज जर्नी सो फार. शायद कुछ चीज़ें मैं अगर बोलना भूल गई हूँ तो वो मैं वीडियो में दिखा दूँगी आपको. बट देन thank you so much for giving us such immense love to Kia, for me, everyone, and we are so blessed to have you all in our life. कि बस blessings ही हैं जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, and हम बस happy रहना चाहते हैं, happy करना चाहते हैं, happy रखना चाहते हैं. So stay tuned with our channel, The Pukia Show. Please like, share and subscribe for Kiana, for your Kiana, and for Purvi. I love you.